हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ करंट अफेयर्स 2022 की मैराथन क्लास और ये इसका है आपका पार्ट नंबर 2। ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज़ प्लेलिस्ट आपकी है फुल करंट अफेयर्स की और एक अलग प्लेलिस्ट पे बना दी है करंट अफेयर्स 2022 मैराथन नाम से। तो आपको इन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी वीडियोस सारी करंट अफेयर्स 2022 की जो हम मैराथन सीरीज चलाएंगे उसकी हम आपको एक अलग प्लेलिस्ट दे रहे हैं ताकि आपको ईजी हो जाए सभी वीडियोस देखने में। और जितनी भी वीडियोस हैं सभी का PDF आप लोग को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको PDF के साथ साथ काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहती है। तो चलिए अब देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की सीरीज़ के 100 क्वेश्चंस के पहले क्वेश्चन से। आप लोग साथ साथ में आंसर्स को मार्क करते रहें, इससे बहुत ही बेहतरीन रिवीजन आपका हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है द आर्टिमिशन फर्स्ट मिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लॉन्च्ड। तो किसका जो आर्टिमिशन फर्स्ट मिशन है जिसे लॉन्च किया गया, तो आप बात करें ये मिशन किस स्पेस एजेंसी का है, सिंपली यहाँ पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा देखिए नासा। जो स्पेस क्राफ्ट है ना उसे मून पे ट्रेवल करने के लिए शेड्यूल किया गया, जिसमें छोटी छोटी जो सैटेलाइट्स हैं उनको डिप्लॉय किया जाएगा और उनको ऑर्बिट में सेटल किया जाएगा। तो छोटी छोटी उपग्रह को उस पर तैनात करने फिर उसे चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने के लिए इसे जो है निर्धारित किया गया। अगला क्वेश्चन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन विल इन्वेस्ट 2 लाख करोड़ टू अचीव नेट ज़ीरो ऑपरेशनल कार्बन एमिशंस बाय विच ईयर। तो फ्रेंड्स यहाँ बताना है कि जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है उसने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य परिचालन कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया। तो किस ईयर तक ये अचीव करने की बात कर रही हैं, 2046 यानी 2046 तक। जो इंडिया का टारगेट है नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का वो है 2070 तक। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीड आउट ट्रायल्स ऑफ पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट एट द पोखरण फायरिंग रेंज इन राजस्थान। तो किसने राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में पिनाका का जो एक्सटेंडेड रॉकेट है इसका परीक्षण किया। तो इसका परीक्षण किया है फ्रेंड्स DRDO ने। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और DRDO के प्रेसिडेंट हैं समीर V कामत। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं। सही आंसर है मैक रदरफोर्ड। इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है वो 150 डेज़ में बनाया है। उन्होंने जो अपनी जर्नी शुरू करी थी 23 मार्च से शुरू करी थी और उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट को लैंड किया बुल्गारिया की कैपिटल सोफिया में अगस्त 2022 में। 52 कंट्रीज़ में इन्होंने फ्लाइट किया है ओवर 5 कॉन्टिनेंट। अगला क्वेश्चन है विच लेक हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। किस झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। तो झील कौन सी है, अनंगताल लेक। जो अनंगताल लेक है ये 1060 AD पूर्व की है, ईस्वी पूर्व की है और 11वीं सदी के जो राजा थे तोमर अनंगपाल तोमर, उन्होंने इसे बनवाया था। अगला क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। किस जिले को भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट का नाम कौन सा है, हरिद्वार। अगला क्वेश्चन है इन विच सिटी इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इज गोइंग टू बी ओपन्ड। तो जो भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर है किस शहर में खुलने जा रहा है, ये आपका खुलेगा बेंगलुरु शहर में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एड्रेस्ड खादी उत्सव इन विच सिटी। किस शहर में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने खादी उत्सव को संबोधित किया। शहर का नाम कौन सा है, अहमदाबाद इज द राइट आंसर। विच स्टेट गॉट इट्स सेकंड रेलवे स्टेशन आफ्टर अ गैप ऑफ मोर देन 119 ईयर्स। देखिए 119 वर्षों से अधिक जो गैप है उसके बाद इस राज्य को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। राज्य कौन सा है, सही आंसर हो जाएगा नागालैंड।
जो दीमापुर रेलवे स्टेशन है वो यहाँ का पहला रेलवे स्टेशन था जो कि 1903 में इनॉग्रेट हुआ था। अब दोनी पोलो एयरपेस एक्सप्रेस जो है ये गुवाहाटी और असम के गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगुन के बीच जो है वो प्रतिदिन चलती थी। और अब ये जो सेवा है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, शोखुबिक तक जो है इसे बढ़ा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट द स्मृति वन मेमोरियल? स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सही आंसर है गुजरात राज्य में किया गया। और ये सेलिब्रेट करता है, देखिए जो स्मृति वन स्मारक है ना, ये गुजरात के कच्छ क्षेत्र में 2001 में जो अर्थक्वेक आया था उस दौरान जो लोगों के द्वारा जी जो दिखाया गया जो लचीलापन था, रेजिलेंस जो उन्होंने शो किया था, उसी को सेलिब्रेट करता है ये जो मेमोरियल है। अगला है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IDFC लिमिटेड? IDFC लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? महेंद्र N शाह। हु विल बिकम द ओनली इंडियन प्लेयर इन हिस्ट्री टू प्ले 100 मैचेस फॉर हिज कंट्री इन ऑल फॉर्म्स? एकमात्र ऐसे भारतीय खिलाड़ी कौन बने जिन्होंने सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने का एक इतिहास, एक हिस्ट्री बनाई है? इनका नाम है विराट कोहली। हु हैज़ वॉन द 28th अबू धाबी मास्टर्स चेस टूर्नामेंट? तो आपको देखिए इस तरीके क्वेश्चन वन लाइनर में ही ध्यान रखनी है कि ये टूर्नामेंट किसने जीता है। आंसर इज अर्जुन एरिगेसी। इन विच कंट्री द एशिया कप 2022 क्रिकेट टूर्नामेंट इज़ बीइंग हेल्ड? किस देश में आयोजित किया गया? तो जो एशिया कप टूर्नामेंट है ये आपका आयोजित किया गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 13th एडिशन ऑफ इंडिया एंड डैश जॉइंट एक्सरसाइज वज्र प्रहार कल्मिनेटेड एट बकलो इन हिमाचल प्रदेश? देखिए हिमाचल प्रदेश के बकलौ में जो वज्र प्रहार एक्सरसाइज है वो संपन्न हुई। एडिशन भी ध्यान रखिएगा 13th। ये एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई? इंडिया और USA के बीच में। ये जो एक्सरसाइज है ये 2 फेज में कराई गई, एक थी कॉम्बैट कंडीशनिंग, एक थी वैलिडेशन ऑफ ट्रेनिंग। इससे पहला जो 12वां एडिशन हुआ था ये वाशिंगटन में हुआ था अक्टूबर 2021 में। अगला क्वेश्चन है, विच सिटीज टॉलेस्ट बिल्डिंग सुपर टेक ट्विन टावर हैज़ बीन डेमोलिश्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो ये न्यूज़ आप सभी ने सुनी ही होगी कि ये उस शहर की सबसे ऊंची इमारत थी, ट्विन टावर के नाम से जानते थे, और इसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ध्वस्त कर दिया गया। ये कहाँ पे लोकेटेड थी? तो आंसर हो जाएगा नोएडा, उत्तर प्रदेश। वेयर इज़ द मारवत फेस्टिवल 2022 सेलिब्रेटेड? ये उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सही आंसर है नागपुर, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ये एक यूनिक फेस्टिवल है जो कि एक तरीके की स्पेशल आइडेंटिटी है नागपुर की। पीपल ऑफ नागपुर सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल को ताकि जो ईवल फोर्स हैं, जो बुरी ताकतें हैं, डिसीजेस हैं, वो दूर रहें। उसी के लिए ये जो उत्सव है वो मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट और UT अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग हैव अनाउंस्ड टू स्टेबलाइज मोर देन 500 अटल टिंकरिंग लैब्स? तो स्थापित करने की जो घोषणा की है वो किस स्टेट या UT में करी है? आंसर इज जम्मू कश्मीर। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी जी और CEO हैं परमेश्वरन अय्यर। अ न्यू बुक जिसका टाइटल है इंडियाज़ इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री, ये बुक लिखी किसने है? तो ये बुक लिखी है फ्रेंड्स पुलाप्रे बालाकृष्णन ने। हु हैज़ वॉन द जैवलिन थ्रू कॉम्पिटिशन एट द लॉजेन डायमंड लीग? तो लॉजेन डायमंड लीग में भाला फेंक प्रतियोगिता किसने जीती? आंसर इज नीरज चोपड़ा। Which international cricketer has become the first ever fast bowler to complete 950 wickets in international cricket? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने? सही आंसर है जेम्स एंडरसन, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के गिलेन मैकग्राथ का जो है रिकॉर्ड ब्रेक किया है। तो ध्यान रखिएगा, ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो एंडरसन है वो मुथैया मुरलीधरन
शेन वॉर्न और अनिल कुंबले के बाद में जो है वो इनका स्थान आता है। विच फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर वॉन द बेल्जियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स? ये किसने जीती है? तो ये मैक्स वर्स्टैपिन ने जीती है। देखिए जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं आपकी, उसकी एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दी गई है, आप लोग ज़रूर देखें। अगर याद करने में दिक्कत हो रही है तो वहाँ पे आपको ट्रिक्स भी बताई गई हैं। वेयर हैज़ द इंडियन कोस्ट गार्ड ऑर्गेनाइज्ड 10th नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज, जिसका नाम है सेरेक्स 2022। तो इस एक्सरसाइज को देखिए ऑर्गेनाइज किया इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल ने। कहाँ पर ये पूछा गया है? आंसर हो जाएगा चेन्नई तमिलनाडु में। इसकी थीम रखी गई देखिए कैपेसिटी बिल्डिंग टुवर्ड्स मरीन पैसेंजर सेफ्टी इंडियन कोस्ट गार्ड। अगला क्वेश्चन है विच गवर्निंग बॉडी हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च इट्स न्यू सेंट्रलाइज्ड पोर्टल, जिसका नाम रखा गया ई समाधान। इसे शुरू करने की जो घोषणा है वो किसके द्वारा की गई? सही आंसर है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, जिसकी स्थापना हुई 1956 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन का नाम है डीपी सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ पार्टनर्ड विथ कर्नाटका बेस्ड इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स टू डेवलप अ बॉक्सिंग एनालिटिक प्लेटफॉर्म, जिसका नाम रखा गया स्मार्ट बॉक्सर। तो स्मार्ट बॉक्सर के लिए बात करें जो पार्टनरशिप हुई है ना, ये आईआईटी मद्रास और कर्नाटक बेस्ड इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के साथ मिलकर जो है ये पार्टनरशिप हुई है। नेक्स्ट है साउथ इंडिया का मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल है ओणम उत्सव, किस राज्य में शुरू हुआ? ये बहुत ही फेमस फेस्टिवल है जो कि केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। और ओणम जो है ना स्पेशली जो अच्छी उपज है फील्ड्स में देखिए या फसल की जो अच्छी उपज है उसके लिए इसको मनाया जाता है। ये एक तरीके का एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइंड एन MOU with the USA based Parley for the Oceans on plastic waste management in the state? तो ये जो समझौता है ये किया है अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश का देखिए उद्देश्य ये है कि राज्य में जो सैनिटेशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके और जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसको भी और अच्छा किया जा सके। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड CM उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना, इस योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा उत्तराखंड ने इसे शुरू किया है। इसके तहत स्पोर्ट स्कॉलरशिप दी जाएगी हर एक महीने 1500 पर मंथ की, जो भी इमर्जिंग प्लेयर्स हैं जिनकी एज रहेगी 8 to 14 ईयर्स। विच स्टेट और UT गवर्नमेंट पुलिस हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन JK ई-कोप। तो अब नाम से तो देखिए समझ गए होंगे JK से, तो आंसर हो जाएगा देखिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने पुलिस के लिए एक ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन JK ई-कोप को लॉन्च किया। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस दिवा यूनिवर्स 2022? तो मिस दिवा यूनिवर्स का टाइटल किसने जीता? दिविता राय ने। नेक्स्ट है लग्जरी ब्रांड है मर्सिडीज बेंज इंडिया के नए MD और CEO कौन बने हैं? सही आंसर है संतोष अय्यर। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने जो उनकी हिस्टोरिक टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडल विनिंग जावलिन है उसे ओलंपिक म्यूज़ियम में गिफ्ट किया है। तो किस शहर के ओलंपिक म्यूज़ियम में उसे उपहार में दे दिया? तो वो कहाँ पे है? तो वो है लॉजिन में। हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल टाइटल इन द बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप? तो इस चैम्पियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है डेनमार्क के विक्टर एलिक्सन ने। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड एन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री प्रपोजल फॉर साइनिंग एन MOU विद विच कंट्री ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन? तो जैव विविधता संरक्षण पर जो प्रपोजल साइन हुआ है ये हुआ है किसके साथ में? इंडिया का नेपाल के साथ में। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रुपी, प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और प्राइम मिनिस्टर हैं शेर बहादुर दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट वर्चुअल स्कूल फॉर स्टूडेंट्स?
तो जो पहला वर्चुअल स्कूल है इसे अरविंद केजरीवाल जी ने लॉन्च किया है। स्टूडेंट्स जो कि 9 to 12 तक आते हैं ये उन्हीं के लिए है। और दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल के लिए जो प्रोसेस है वो भी शुरू हो गई, जिसमें क्लासेस ऑनलाइन होंगी, जो लेक्चर्स होंगे वो सभी जो है अपलोड कर दिए जाएंगे ऑनलाइन। इंडियन रेलवेज हैव सेट अप डैश मशीन्स एट मुंबई स्टेशंस टू कन्वर्ट वाटर वेपर इन द एयर इनटू पोर्टेबल वाटर। इंडियन रेलवे जो इन मशीन्स को देखिए मुंबई स्टेशंस पे सेट किया है। ये क्या करेगा, जो वाटर वेपर है उसको पीने योग्य पानी में बदलेगा। और मशीन्स का नाम क्या रखा गया है, मेघदूत। तो ये ध्यान रखेंगे, मेघदूत मशीन काम करेगी कि जो भी हमारा एयर में वातावरण में जलवाष्प है उसको पीने योग्य पानी में बदलने के लिए। इन विच स्टेट रिलायंस इंडस्ट्री हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप इंडियाज़ फर्स्ट एंड वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट। किस राज्य में से लगाने की घोषणा की गई, तो सही आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड में भारत के जो नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम क्या है, आंसर इज नागेश सिंह। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑथर्ड अ न्यू बुक जिसका टाइटल है इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये पुस्तक किसने लिखी है, आंसर इज डॉक्टर आशुतोष राराविकर ने लिखी है। विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप है इसकी मेजबानी किसने की, सही आंसर है इंडिया ने जो है इसकी मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द G20 4th एजुकेशन वर्किंग ग्रुप एंड एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड। तो जो शिक्षा कार्य समूह शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई कहाँ पे आयोजित की गई थी, इस मीटिंग को इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। G20 जिसमें 19 कंट्रीज़ और एक यूरोपियन यूनियन संघ है, इसकी शुरुआत 26 सितंबर 1999 में हुई। इंडिया भी G20 का पार्ट है। पहला G20 समिट हुआ था अमेरिका में, कब, 2008 में। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी द फर्स्ट एडिशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथी वॉज हेल्ड। तो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का जो ये पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया था, सही आंसर है इसको दुबई में किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट रिलीजियस सेरेमनी यानी धार्मिक समारोह कहाँ पर खोला जाएगा, इसे खोला जाएगा फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड महिला निधि जो कि एक लोन स्कीम है। तो महिलाओं को लोन्स के थ्रू उनकी सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए महिला निधि जो स्कीम है, इस स्कीम को शुरू किया राजस्थान की सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द एग्रीकल्चर फेस्टिवल नुआखाई जुहार इज सेलिब्रेटेड। तो ये जो फेस्टिवल है किस राज्य में मनाया जाता है, सही आंसर है उड़ीसा में से मनाया जाता है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसके साथ पार्टनरशिप करी टू सपोर्ट वुमेन एथलीट्स ऑफ द कंट्री। तो देश की महिला एथलीटों का समर्थन करने के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने HSBC इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है। HSBC इंडिया इसकी शुरुआत हुई 1853, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में और CEO का नाम है हितेंद्र देव। अगला क्वेश्चन है, विच क्रिकेटर हैज़ बिकम द फर्स्ट बैटर इन T20 इंटरनेशनल्स टू रजिस्टर 3500 रन्स। तो 3500 रन बनाने वाले जो पहले बल्लेबाज बन गए हैं उनका नाम क्या है, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने जो अचीवमेंट हासिल करी हांगकांग के अगेंस्ट में एशिया कप मैच हो रहा था दुबई में, उसी दौरान ये अचीवमेंट हासिल की गई। इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया इन अ मल्टीलेटरल स्ट्रेटेजिक एंड कमांड मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताना है इन रशिया। तो एक्सरसाइज का नाम है वोस्तोक जिसमें रशिया में इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया। विच कंपनी है साइन एन MOU विद ज़ेरो सी जो कि एक सब्सिडरी है रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी ग्रीनको की, और इस कंपनी ने जो है वो ज़ेरो सी के साथ MOU साइन किया टू मेक ग्रीन हाइड्रोजन इन इंडिया। तो बात करते हैं फ्रेंड्स कंपनी, तो कंपनी का नाम है पोस्को स्टील कंपनी। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज सेलिब्रेटिंग द डैश
राष्ट्रीय पोषण माह 2022? तो यहाँ बताना है देश भर में कौन सा जो है राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया। तो कौन सा एडिशन रहा इसका? 5th एडिशन। 2022 में जो की फोकस यानी पोषण मेला का जो की फोकस रहा वो है महिला और स्वास्थ्य और बच्चा और शिक्षा। नेक्स्ट है बी शेख अली पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज अ फेमस डैश। तो ये फेमस हिस्टोरियन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसानों के कल्याण के लिए जो रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम है इसे शुरू किसने किया? सही आंसर हो जाएगा मेघालय की सरकार ने इसे शुरू किया है। इन विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र वॉज द दिव्यांग पार्क इनॉग्रेटेड। तो महाराष्ट्र के किस शहर में दिव्यांग पार्क का उद्घाटन किया गया? सही आंसर है नागपुर। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर, जिन्होंने एक बुक को अनवील किया जिसका टाइटल है साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार। इस पुस्तक का अनावरण किसने किया? मुंजपारा महेंद्र भाई कलू भाई जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। AIFF के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है फ्रेंड्स कल्याण चौबे। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैम्पियनशिप्स। तो इसके फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? और सही आंसर है अपेक्षा फर्नांडिस। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीसकीपर्स 2022 सेलिब्रेटेड। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये आपका मनाया जाता है 29 मई को। इसकी थीम रही पीपल पीस प्रोग्रेस द पावर ऑफ पार्टनरशिप। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द मेडल टैली ऑफ ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022। तो इसकी जो पदक तालिका में है इसमें भारत जो रहा है फ्रेंड्स पहली पोजीशन पे रहा है भारत। इंडिया ने टोटल 33 मेडल्स अपने नाम किए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया ने 13 गोल्ड 15 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल हासिल करे। वेन्यू इसका जर्मनी में सुहल में रहा। कौन सी टीम ने टाटा IPL 2022 का टाइटल जीता? तो आप सभी ने मैचेस देखे होंगे। इस बार जीता है टाइटल गुजरात टाइटंस ने और उन्होंने डिफीट किस टीम को किया? राजस्थान रॉयल्स को फाइनल में। गुजरात टाइटंस के जो कैप्टन हैं हार्दिक पांडे उन्हें मैन ऑफ द मैच के लिए सिलेक्ट किया गया। वेन्यू की बात करें तो इंडिया में रहा इस बार और एडिशन कौन सा रहा था? 15th। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ अवार्ड विनर जैसे पर्पल कैप किसे मिली? युजवेंद्र चहल को जो कि हाईएस्ट विकेट लेने वाले को मिलती है। ऑरेंज कैप जो सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं किसे मिली? जॉश बटलर को। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीज़न का टाइटल मिला दिनेश कार्तिक को। क्रिकेट 6 ऑफ द सीज़न का टाइटल मिला है जॉश बटलर को। Who has won the title of cricket tournament Women's T20 Challenge 2022। तो क्रिकेट टूर्नामेंट महिला T20 चैलेंज का जो खिताब है किसने जीता है? तो ये किसने जीता है ध्यान रखेंगे सुपर नोवास ने। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता वुमेन्स की VL 200 मीटर इवेंट में इन द पैरा किनोय वर्ल्ड कप 2022। तो इसमें पहली भारतीय जो बनी है जिन्होंने कांस्य पदक जीता यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता उनका नाम क्या है? प्राची यादव। नेक्स्ट है विच इंडियन एक्टर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड्स एट द फ्रेंच रिवेरिया कैन्स फिल्म फेस्टिवल। किस भारतीय अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इज नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला 1 रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स ये किसने जीती है? ये जीती है सर्जियो पेरेस ने जो कि रेड बुल के रेसर हैं और मैक्सिको से बिलोंग करते हैं। हु हैज़ लॉन्च्ड एन एप्लीकेशन जिसका नाम है IU टू एड्रेस क्रॉनिक डिसीज़ एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स थ्रू योगा। तो जो भी योग के माध्यम से जो भी पुरानी बीमारियां हैं या हमारी जो लाइफस्टाइल्स संबंधी जो डिसऑर्डर्स हैं उनको दूर करने के लिए IU नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर वसावराज बोमई ने। नेक्स्ट है वर्ल्ड नो टोबैको डे, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? राइट आंसर है 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो लोगों के देखिए टोबैको
कैसे डेंजरस है, क्या हमारे हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट देता है, इसके बारे में बताते हैं। थीम रही इसकी टोबैको थ्रेट्स टू आवर एनवायरनमेंट। विच कंट्री हैज़ बीन सिलेक्टेड एज अ कंट्री इन फोकस इन द 17th एडिशन ऑफ द मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो कंट्री इन फोकस के लिए जो सिलेक्ट की गई कंट्री है वो कौन सी है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका। वेयर इज़ द ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 ऑर्गेनाइज्ड। तो शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पे किया गया? सही आंसर है कायरो, इजिप्ट में। नेक्स्ट है भारत और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पर शुरू हुई? तो इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स सिलहट, बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन है हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड। इस बुक के ऑथर कौन हैं? तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? श्याम शरण के द्वारा। वेयर वॉज द वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 ऑर्गेनाइज्ड। तो इसका जो आयोजन है कहाँ पर किया गया था? सही आंसर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी हैज़ रिलीज्ड द बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी 2022। किस कंपनी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति को जारी किया है? कंपनी का नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। NTPC जो कि इंडिया की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी है, इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और MD CEO हैं गुरदीप सिंह। अगला क्वेश्चन है 12th हॉकी इंडिया नेशनल जूनियर मेंस हॉकी चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? ये टाइटल जीता है उत्तर प्रदेश ने, और उत्तर प्रदेश ने फाइनल में चंडीगढ़ की टीम को हराकर ये टाइटल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड with the V. Shantaraman Lifetime Achievement Award at the 17th edition of MIFF। तो वी शांतारमन लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है संजीत नार्वेकर को। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। तो सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बनी है? सही आंसर है SL थाउसेन, और इसकी स्थापना हुई 20 दिसंबर 1963 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है विच क्रिकेटर हैज़ बीन ऑनर्ड विद पाकिस्तान्स 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड सिताराए पाकिस्तान। तो इस सिताराए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया? वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर डैरेन सामी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ई-स्टैम्प फैसिलिटी टू एंड द प्रैक्टिस ऑफ पेपर स्टैम्प पेपर। तो पेपर की प्रथा को समाप्त करने के लिए ही जो ई-स्टैम्प सुविधा है, इसे किसने शुरू किया है? आंसर है पंजाब सरकार ने। अगला क्वेश्चन है फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द पायलट प्रोजेक्ट इंडिया पोस्ट हैज़ डिलीवर्ड मेल विद द हेल्प ऑफ ड्रोन टू विच प्लेस। पहली बार देखिए इंडिया पोस्ट ने ड्रोन की मदद से जो है सही किस जगह पर डाक पहुंचाई है? तो जो मेल पहुंचाया है वो कहाँ पे पहुंचाया गया? राइट आंसर इज कोची, गुजरात में। नेक्स्ट है इंडिया पोस्ट हैज़ डिलीवर्ड मेल विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स इन कच्छ, गुजरात फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द पायलट प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है नॉर्वे चेस बिल्स टूर्नामेंट जो हुआ ये किसने जीता? ये टूर्नामेंट किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। तो फ्रेंड्स BCAC के जो नए महानिदेशक बने हैं उनका नाम क्या है? आंसर इज जुल्फिकर हसन। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की स्थापना जनवरी 1978 में हुई और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट एंड एशियाज़ लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप बीन इंस्टॉल्ड। तो एशिया का तो लार्जेस्ट और इंडिया का पहला देखिए मिरर टेलीस्कोप है जिसे कहाँ पर जो है इंस्टॉल किया गया?
आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। ये जो टेलीस्कोप है इसे इंडिया, बेल्जियम और कनाडा के जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनके द्वारा इसे बिल्ट किया जाएगा। व्हेन इज़ वर्ल्ड बाइसिकल डे 2022 सेलिब्रेटेड? तो विश्व साइकिल दिवस ये आपका मनाया जाता है 3 जून को। विच सोशल मीडिया कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू फीचर जिसका नाम क्या है, एम्बर अलर्ट टू फाइंड मिसिंग चिल्ड्रन? तो लापता बच्चों को खोजने के लिए जो एम्बर अलर्ट नामक सुविधा है इसे शुरू किया है इंस्टाग्राम कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट है विच कंट्री साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ नोवल मैकेनिज्म टू इनएक्टिव SARS-CoV-2? तो इसे निष्क्रिय करने के लिए जो नया मैकेनिज्म विकसित किया गया, आंसर हो जाएगा इंडिया। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जो भारत की रैंक रही है फ्रेंड्स वो है 135 नंबर की। और ये जो इंडेक्स है इस इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने देखिए रिलीज़ किया है और इस इंडेक्स में टॉप किया है किसने, आइसलैंड देश ने। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन सिटी हैज़ बीन लिस्टेड बाय टाइम मैगजीन इन इट्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस? विश्व के महानतम स्थानों को सूची में सूचीबद्ध किया गया और नाम की ध्यान रखिएगा, आंसर इज अहमदाबाद। इन विच सिटी स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस हैज़ ओपन इंडियाज़ फर्स्ट रॉकेट इंजन फैक्ट्री? किस शहर में भारत की पहली रॉकेट इंजन फैक्ट्री खोली गई है? तो शहर कौन सा है, आंसर इज चेन्नई। ये जो फैसिलिटी देखिए खोली गई है ना, इसको नाम भी दिया गया है रॉकेट फैक्ट्री 1। नेक्स्ट है इन विच स्टेट यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ द गति शक्ति यूनिवर्सिटी? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी, किस राज्य में? तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात इज द राइट आंसर। Who has been appointed as the next High Commissioner of Bangladesh to India? तो भारत में बांग्लादेश के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर इज मुस्तफिजुर रहमान। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड? तो ये जो बुक है वो इस पुस्तक के कौन ऑथर हैं? तो ये बुक लिखी है जे सिंह ने। विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू इन्वेस्ट $2 बिलियन टू डेवलप अ सीरीज ऑफ इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स अक्रॉस इंडिया? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा UAE इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म अंडर द डैश? तो प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म जो है इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया, ये भी ध्यान रखेंगे, नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा, और नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के तहत इसको शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है सिंगेंटा इंडिया हैज़ अनाउंस्ड अ लॉन्च ऑफ बायोडाइवर्सिटी सेंसर प्रोजेक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग IIT? तो किस IIT के सहयोग से जैव विविधता निगरानी प्रौद्योगिकी जैव विविधता सेंसर परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा IIT रोपड़। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इमर्ज्ड एज द बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया रैंकिंग्स 2022? तो जो बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का टाइटल दिया है वो किसे गया है? IIT मद्रास को। भारत का पहला वेस्ट इको पार्क कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? सही आंसर है दिल्ली में। नेक्स्ट है फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स हैज़ अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ होम एज इट्स डायरेक्टर जनरल? तो किसे जो है अपना महानिदेशक घोषित नियुक्त करने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जॉय भट्टाचार्य। नेक्स्ट है भूटान में भारत के जो एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है सुधाकर दलेला।
नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द मेडल टैली एट द ऑन गोइंग ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप। तो फ्रेंड्स चांगवान में जो चल रही ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप है, इसकी पदक तालिका में जो मेडल टैली है इसमें टॉप किस कंट्री ने किया है? आंसर हो जाएगा इंडिया। नेक्स्ट है एल्डोस पॉल हैज़ वॉन अ गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनवेल्थ गेम्स। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो एल्डोस पोल है इनका संबंध बताना है कौन से स्पोर्ट्स है जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो आंसर है ट्रिपल जंप में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम बीट्स विच कंट्री। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता। तो इंडिया ने हराया किसे? ऑस्ट्रेलिया को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे जो कंप्लीट 100 क्वेश्चंस थे आज के पार्ट के वो भी कंप्लीट होते हैं। तो 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं करंट अफेयर मैराथन सीरीज़ के। ऐसे ही आपको समय समय पर और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के पार्ट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।